कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युद्ध नहीं बुद्ध का दौर है। नीतीश राणे तो बुद्ध के दौर के प्रतीत होते हैं क्या? पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। लेकिन इसी बीच राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम उत्सव शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाअभिषेक कार्यक्रम में उनका उद्घाटन करेंगे और उनकी प्राथमिकताओं में यही चीजें रहती हैं। उत्तर प्रदेश के युवा को क्या चाहिए ये भी सोचना चाहिए ना। मंदिर भाजपा का नहीं है ना, मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना, लोग स्वयं अपने मोटिवेशन से जाएंगे। साल पूरा हुआ तब भी जाएंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में अपना परफॉर्मेंस वो इससे नहीं बता सकते। उन्हें नौकरी रोजगार पे बताना होगा, उन्होंने क्या हासिल किया नहीं हासिल किया। और जहां उनका रिपोर्ट कार्ड कोई ब्राइट स्पॉट नहीं है। इस बीच महाकुंभ भी है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा जो कुंभ में नहाने वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है अपने जीवन में। देखिए वो अलग चीज है, कुंभ आज से नहीं है, अनादिकाल से। और बीजेपी नहीं थी जब एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में, तब भी कुंभ था। तो अब उस पे ऑथरशिप बीजेपी ले ले, वो सारी एक मान्यता है कि लोगों के कष्ट पाप हरे जाते हैं, वो मान्यता अपनी जगह। हमारी दिक्कत सिर्फ ये है कि एक राज्य एक सूबे के मुख्यमंत्री कुंभ में आमंत्रण का कार्ड यूं बांट रहे हैं कि वो फैमिली फंक्शन हो उनका। ऐसा नहीं होता है। मंत्री हैं नीतीश राणे, इन्होंने ईवीएम का एक नया परिभाषा लाया है। इन्होंने कहा ईवीएम का मतलब है हर वोट मुल्ला के खिलाफ। उन्होंने कहा हाँ मैं जीता हूँ ईवीएम से, लेकिन उस ईवीएम से जिसमें एकजुट हिंदू ने हर वोट मुल्लों के खिलाफ दिया है। आपने कल ही संभवतः मुझसे बात की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युद्ध नहीं बुद्ध का दौर है। नीतीश राणे तो बुद्ध के दौर के प्रतीत होते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी ये बड़ी बड़ी बातें ना अब शोभा नहीं देती है। अगर आप इन एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते जो जहर बोने का काम करते हैं, मंत्री भी है भाई, मंत्री है कैबिनेट में, तो प्रधानमंत्री जी फिर ये युद्ध बुद्ध वाली ये तुकबंदी मत सुनाया करिए। आपके लिए चुनौती आपके लोग हैं, उनको कब्जे में रखिए, उनको ज्ञान दीजिए। वो तो कह रहे हैं महाराष्ट्र की जीत को विपक्षी पचा नहीं पा रहे हैं, ईवीएम पे दोष देते हैं। वो सब वो बोले, लेकिन आप अपने देश के एक समुदाय के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करें और बीजेपी की टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्स्पिक्यूअसली साइलेंट, और तब भारत मंडपम में बोलेंगे युद्ध और बुद्ध का उदाहरण देंगे। नहीं जचता है, नहीं पचता है। और इस बीच जो आपके गठबंधन में उन्होंने कहा है कि हाँ कुछ मतभेद, कुछ एजेंडों का अभाव, इंडिया अलायंस के बीच कुछ दरारें दिखती है, और दिल्ली में जो है लोग हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, और राज्यों के चुनाव में इस तरह की स्थिति बनती है। देखिए ये तो कल ही मैंने कहा था कि हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि राज्य की अलग अलग प्रवृत्तियां होती है, विसंगतियां भी हैं। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, केरला देख लीजिए, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़ती हैं। एक नेशनल इंडिया एक नेशनल प्लेटफॉर्म था, एक नेशनल आइडिया था कि हम एक वैकल्पिक सरकार देश के अवाम को देने की कोशिश करेंगे। हाँ एक बात अवश्य है कि ये जो चुनाव के वक्त ही हम जागते हैं, जब 6 महीने बाद चुनाव है, मीटिंग्स की निरंतरता, साझा कार्यक्रमों की शुरुआत सिर्फ सदन के अंदर नहीं सदन के बाहर भी होनी चाहिए। सही आखिरकार प्रधानमंत्री ने माना कि उनसे गलती हो सकती है, गलती हुई है, वो इंसान है, अदरवाइज वो तो भगवान के द्वारा भेजे गए विशेष। वो उनका ही बयान था पहले कि जब उन्होंने कहा था कि कभी कभी लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। बहरहाल ये देश के लिए मुद्दा नहीं है, उन्होंने जो भी वो तय करें अपने बारे में जो भी कहें, लेकिन महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी की भूमिका क्या होनी चाहिए। अगर समाज में हमारे जहर बोया जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी
इधर नहीं देख सकते, उनको वो इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे देश में युवाओं के रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है, प्रधानमंत्री जी को इस पर कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री जी का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे सातों दिन आप प्रचार और विज्ञापन के माध्यम से छाए रहें। छाना है तो काम करिए छाने वाला। वहां मैं समझता हूं कि देश को बहुत उम्मीद है, नाउम्मीदी ही अभी तक हाथ लगी है। सर, दो अलग चलेगा। आप लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ हुआ है, उसमें ईवीएम एजेंडों का अभाव, इंडिया अलायंस के बीच कुछ दरारें दिखती है, और दिल्ली में जो है लोग हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, और राज्यों के चुनाव में इस तरह की स्थिति बनती है। देखिए, ये तो कल ही मैंने कहा था कि हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि राज्य की अलग अलग प्रवृत्तियां होती है, विसंगतियां भी हैं। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, केरला देख लीजिए, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़ती हैं। एक नेशनल इंडिया एक नेशनल प्लेटफॉर्म था, एक नेशनल आइडिया था कि हम एक वैकल्पिक सरकार देश के अवाम को देने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात अवश्य है कि ये जो चुनाव के वक्त ही हम जागते हैं, जब 6 महीने बाद चुनाव है, मीटिंग्स की निरंतरता, साझा कार्यक्रमों की शुरुआत सिर्फ सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर भी होनी चाहिए। सही आखिरकार प्रधानमंत्री ने माना कि उनसे गलती हो सकती है, गलती हुई है, वो इंसान है, अदरवाइज वो तो भगवान के द्वारा भेजे गए विशेष। वो उनका ही बयान था पहले कि जब उन्होंने कहा था कि कभी कभी लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। बहरहाल ये देश के लिए मुद्दा नहीं है, उन्होंने जो भी वो तय करें अपने बारे में, जो भी कहें, लेकिन महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी की भूमिका क्या होनी चाहिए। अगर समाज में हमारे जहर बोया जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी इधर नहीं देख सकते, उनको वो इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे देश में युवाओं के रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है, प्रधानमंत्री जी को इस पर कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री जी का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे सातों दिन आप प्रचार और विज्ञापन के माध्यम से छाए रहें। छाना है तो काम करिए छाने वाला। वहां मैं समझता हूं कि देश को बहुत उम्मीद है, नाउम्मीदी ही अभी तक हाथ लगी है। सर, दो अलग चलेगा। आप लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ हुआ है, उसमें ईवीएम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।